हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आज हम लोग टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले देखते हैं घरों में जितना भी हम लोग का इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जैसे फ़ैन हो गया, फिर वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर रहता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, टू मैकेनिकल एनर्जी में। यार जी वो है मैकेनिकल एनर्जी में। और ये कैसा है मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर रहा है, ये रोटेशनल काइनेटिक, क्योंकि हम लोग का जो ये क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर क्या करता है, घूमता है, रोटेट करता है। तो कैसा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन कैसा मैकेनिकल एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग का एक क्या है, कंडक्टर है या कोई वायर है, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए, बार ये बार मैग्नेट कुछ भी समझ लीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं हम लोग का क्या कंडक्टर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगाए, पुश के इसको धक्का दे तो ये क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। मोशन करेगा, वो भी कैसा मोशन करेगा, लीनियर मोशन। कैसा मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा। लेकिन हम लोग को लीनियर मोशन नहीं चाहिए, हम लोग को मोटर क्या करता है, हम लोग का रोटेट करता है, तो हमें क्या करना है, मतलब रोटेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये क्या करें, लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग को क्या करना है, रोटेशनल मोशन करवाना है, कैसे ऐसे घूमना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से लगाएंगे और दूसरा फोर्स नीचे से लगाएंगे। तब ये क्या होगा, देखिए यहाँ से फोर्स लगेगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ से फोर्स लगेगा तो ऊपर जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ देर के बाद, फोर्स लगने के बाद। फिर देखिए यहाँ पे इस पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ से क्या नीचे, तो ऐसे लगेगा फोर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा फोर्स। फिर कुछ देर के बाद ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, इस पे फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, और इस पे ऐसे फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, घूमेगा। जैसे ये है, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से तो ऐसे लग रहा है, देखिए एक ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से, तो ऐसे होते जाएगा, ऐसे घूमते जाएगा, ठीक है, घूमते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, जब हम लोग का किसी चीज़ में ना, कोई भी ऑब्जेक्ट में दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, दो इक्वल फोर्स लग रहे, ठीक है, अपोजिट, एक नीचे जा रहा था, एक ऊपर जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज आर कॉल्ड, हम लोग क्या कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कपल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज कपल फोर्स, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं एक नंबर के लिए। टू इक्वल एंड opposite force is called, क्या हो जाएगा हम लोग का, कपल फोर्स। फिजिक्स में जब दो अपोजिट इक्वल फोर्स लगते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है, हम लोग का कपल फोर्स होता है। अब यहाँ पे समझिए, ये हम लोग का दो क्या है, ये हम लोग का दो मैग्नेट है, पोल है, दो पोल, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अब हम लोग पहले क्या करते थे, क्या रखते थे, जैसे कंडक्टर रखते थे, स्ट्रेट कंडक्टर रखते थे, या तो फिर हम लोग सॉलिनॉइड रखते थे, या तो लूप रखते थे। अभी भी हम लोग क्या करेंगे, ये लूप रखेंगे, ठीक है ना। अभी भी हम लोग कंडक्टर ही रखेंगे, लेकिन वो किसके शेप में रहेगा, लूप के शेप में रहेगा। और कैसा लूप रहेगा, लेकिन वो किसके शेप में रहेगा, रेक्टेंगुलर के शेप में रहेगा, सर्कल के शेप में नहीं रहेगा हम लोग का। पहले हम लोग का सर्कल के शेप में रहता था लूप, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप ले रहे, लेकिन हम लोग कैसा रहेगा, वो रेक्टेंगल की शेप में रहेगा। अब यहाँ पे समझिए, अब इसको हम लोग ने यहाँ पे रख दिया।
अब देखिए ये भी मैग्नेट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ इसको क्या कर दिया हम लोग ने, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट है। और इसको हम लोग ने क्या किया, इसके बाद हम लोग ने इसके कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, बैटरी से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही कनेक्ट किया तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। देखिए इधर जाएगा करंट, फिर इधर आएगा, क्लॉकवाइज करंट हम लोग का जाने लग गया। अब जैसे ही करंट इसमें गया तो ये क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। ठीक है, क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, यानी कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना तो देखिए ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, और ये भी क्या हो गया हम लोग का, मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट हो गया तो इनके बीच में क्या क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इनके बीच में कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब हम लोग देखते हैं ना मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, और ये भी मैग्नेट हो गया तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ना, एम, कैपिटल एम लिख ले रहा और एफ लिख दे रहा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, ठीक है, जब यहां ध्यान से देखिए, जब एक कैरिंग कंडक्टर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, ये दूसरे का फील्ड है, ठीक है ना, जब उसमें रखा जाता है तो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और इंटरसेक्शन से क्या होता है, हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। फिर ठीक है, समझ में आया। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और इंटरसेक्शन के कारण, ठीक है, इंटरसेक्शन से क्या होता है, हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स लगा। अब मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या, वो क्या करता है, कंडक्टर को, या तो ये मैग्नेट को क्या करता है, वो मूव कराता है। क्या कराता है, वो मूव कराता है। इसमें हम लोग का क्या कर सकता है, कंडक्टर क्या करेगा, मूव कर सकता है। हम लोग का मैग्नेट मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, मैग्नेट हम लोग का फिक्स है, और हम लोग का जो कंडक्टर फिक्स नहीं है, तो किसको मूव कराएगा, कंडक्टर को मूव कराएगा। अब मूव कराएगा कैसे, इसके एक्सिस के अबाउट ना। इस केस में क्या होगा, हम लोग का जो ये दोनों ये क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा हम लोग का जो कंडक्टर वो फिक्स नहीं है, मैग्नेट फिक्स है। तो जो हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स है वो किसको मूव कराएगा, हम लोग का कंडक्टर को मूव कराएगा। वो भी क्या होगा, अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। फिर से समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार। इसको यहाँ पे रखा गया तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, ये मैग्नेट को और कंडक्टर को क्या करता है, मूव कराता है। लेकिन इस केस में जो है हम लोग का दोनों क्या है, जो पोल है, ये जो मैग्नेट है हम लोग का, ये क्या है, फिक्स्ड किया हुआ है। लेकिन जो हम लोग का कंडक्टर वो फिक्स नहीं किया हुआ है, तो ये फोर्स जो है वो क्या करेगा, इस कंडक्टर को क्या कराएगा, मूव कराएगा। वो भी अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का है, आप देखिए ये तो हम लोग का क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, हम लोग का प्रोड्यूस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि फोर्स कहाँ लग रहा है। ठीक है, पता कैसे लगाएंगे कि फोर्स किधर लग रहा है। करंट का डायरेक्शन तो हम लोग को पता है। देखिए करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। यहाँ पे नेमिंग कर देते, ठीक है, नेमिंग भी कर देंगे। और देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि इधर जाएगा हम लोग का, नॉर्थ से साउथ इधर ही जाएगा ऐसे। करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ये हम लोग को पता लगाना। तो कैसे पता लगाएंगे, हम लोग ने पढ़ा था क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। ठीक है, यही पढ़ा था हम लोग ने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हम लोग का जो क्या होता है, वो क्या क्या बता रहा था, हम लोग का जो हम लोग का थंब होता है वो किसको ये दिखाता है, वो हम लोग का किसको इंडिकेट करता है, थंब हम लोग का फोर्स को। ये थंब हम लोग का थंब हम लोग का फोर्स को ये इंडिकेट करता है। और ये पॉइंट वाला हम लोग का ये 4 फिंगर, ये किसको दिखाता है, ये हम लोग का दिखाता है
मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है ये हम लोग का किसको दिखाता है, करंट को दिखाता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि करंट हम लोग का फोर्स किधर हम लोग का लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, करंट का डायरेक्शन किधर, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो हम लोग का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, करंट ये होता है, और फोर्स क्या होता है इधर। अगर हम लोग इसको ऐसे रखें तो देखिए ये वाला इधर चले जाएगा, देखिए करंट का डायरेक्शन देखिए इधर हो गया, अब मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया, और हम लोग का जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, मतलब इधर अंदर की ओर, मतलब इस पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको अगर ऐसे रखेंगे तो करंट तो इधर जा रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, और फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर लग रहा है, ठीक है, नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। कहाँ लग रहा है हम लोग का फोर्स, डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स हम लोग कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ऐसे कर देते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से गया यहाँ पे आया, अब फोर्स देखिए करंट का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट किधर हो गया, इधर हो गया, करंट किधर हो गया हम लोग का, इधर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इधर। मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये हो गया हम लोग करंट का डायरेक्शन, ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी हाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग नेमिंग भी कर देते हैं इसका, ए बी सी, और ये हम लोग क्या हो जाएगा, डी। देखिए हम लोग ने तो इन दोनों का क्या बता दिया, इन दोनों कंडक्टर का, मतलब जो कंडक्टर है हम लोग का ए बी और सी डी, हम लोग ने इसका तो डायरेक्शन बता दिया, लेकिन हम लोग को बी सी और यहाँ पे ए डी का जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन नहीं पता। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग का, ठीक है, हम लोग का जो बी सी और ए डी में कोई फोर्स नहीं लगेगा, बी सी और ए डी में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम लोग का जो साइड है ना, ये जो हम लोग का साइड है रेक्टेंगुलर कोइल का, ये किसके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसी के क्या है, पैरेलल है, और जब भी ऐसा होता है उसमें फोर्स नहीं लगता है। देखिए BC और AD को देखिए किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है, तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा। अब फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग का फोर्स किस पे लगेगा, देखिए तो BC और AD पर तो फोर्स नहीं लग रहा है, तो किस पर फोर्स लगेगा हम लोग का, किस पे फोर्स लगेगा, AB और CD पर हम लोग का कैसा, हम लोग क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो भी कैसा, हम लोग का यहाँ पे AB और CD पे, AB कहाँ गया हम लोग का, सॉरी AD नहीं, AB और CD कैसा लग रहा है हम लोग का, जब हमारा करंट क्लॉकवाइज, जब हम लोग का देखिए यहाँ पे जा रहा है, जब क्लॉकवाइज जा रहा है करंट ना, जब क्लॉकवाइज जा रहा है तो AB पे फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और CD पे कैसा फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है फोर्स, अपवर्ड, इस इधर डाउनवर्ड लग रहा है जब हम लोग का क्लॉकवाइज हो रहा है, तो हम लोग का जो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, तो AB पर कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और CD पर कैसा लग रहा है, फोर्स अपवर्ड लग रहा है। अब देखिए, ठीक है, अब हम यहाँ समझिए, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में ना, अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट में हमारा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो हम लोग का क्या होता है, वो हम उसे क्या कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं। कपल फोर्स के लगने के कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब रोटेट, ये क्या होगा, रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या, जैसे इसमें फोर्स लगेगा ना, कपल फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन करने लगेगा, ठीक है। इसमें रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही दो इक्वल फोर्स लगेगा, देखिए किधर से लग रहा था, इधर से लग रहा था, मैंने आपको यहाँ बताया था। जैसे ही फोर्स लगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। तो हमारा कोइल भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे ही घूमेगा तो ये हम लोग का कोइल भी क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो हम लोग का कनेक्ट है, ठीक है। अब जैसे ही ये घूमेगा तो हम लोग का ये वायर भी क्या करेगा, वायर भी घूमेगा। तो वायर घूमेगा तो फिर ऐसे फंस जाएगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे है ना, अब ये घूमेगा तो ये फंस जाएगा, वायर फंस जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर देखिए यहाँ पे जो है ये दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये जो ऐसे आर ऐसे हल्का सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग का है, इधर दिखा देते हैं, ये हम लोग का कम्यूटेटर, जिसे हम भी क्या भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स P एंड Q। इसका नाम देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक है। PQ हम लोग का क्या, स्प्लिट रिंग है, इसे हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये क्या है, इसको देखें यहाँ पे ऐसे ऐसे है, इस शेप में, ठीक है, इस शेप में। ये पूरा जॉइंट नहीं है, ऐसे नहीं है, सर्कुलर शेप नहीं बना रहा है, ये कैसे ऐसे है, ठीक है। और इसी से हम लोग क्या करेंगे,
इस कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे और इसके यहाँ पे, ठीक है, दोनों स्प्लिट के देखिए, एक स्प्लिट हम लोग का ये रहा, दूसरा स्प्लिट ये रहा, 2 रिंग्स स्प्लिट रिंग्स है, एक ये रहा दूसरा ये रहा, और इनके यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ हम लोग का कार्बन ब्रशेस लगा, ठीक है, कार्बन ब्रशेस लगा एक्स और वाई हम लोग का ये जो है क्या हम लोग का कार्बन ब्रशेस है। फिर हम लोग ने क्या किया यहाँ पे इसको बैटरी से वायर से कनेक्ट करके फिर यहाँ पे क्या किया बैटरी से कनेक्ट कर दिया हम लोग ने। अब देखिए अब ये क्या करेगा, अब ये हम लोग का रोटेट करेगा, घूमेगा, ठीक है, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि जैसे ही करंट अब यहाँ से गया, ठीक है, हम लोग ने लगा दिया, अब तो वायर नहीं घूमेगा क्योंकि हम लोग ने क्या लगा दिया, स्प्लिट रिंग्स लगा हुआ है यहाँ पे, इस पर कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग का वायर नहीं घूम, ये नहीं होगा वायर वाला दिक्कत, जो वायर घूम के क्या कर रहा था, ये मुड़ जा रहा था, वो दिक्कत नहीं करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, करंट यहाँ से फ्लो हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ पे तो क्या लग रहा है करंट हम लोग का, जैसे ही क्लॉकवाइज जा रहा था तो हम लोग का ए बी पर कैसा फोर्स लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था, और सी डी पर क्या लग रहा था, अपवर्ड फोर्स लग रहा था। तो जैसे ही ये क्या करेगा, घूमेगा, ये तो है अभी किस शेप में देखिए, अभी ये जैसे यहाँ से करंट गया तो क्या करेगा, घूमा, तो घूमा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग का ये किसके शेप में देखिए, अभी वर्टिकल शेप में, अभी कौन सा शेप में, वर्टिकल के शेप में, ठीक है, ये हम लोग का किसके शेप में, ये वर्टिकल के शेप में। लेकिन जैसे ही करंट पास हुआ तो ये किसके शेप में आ जाएगा हम लोग का, ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल के शेप में, इस शेप में आ जाएगा। अब इस शेप में आ जाएगा तो ये कांटेक्ट क्या करेगा, लूज कर देगा, कांटेक्ट से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है, तो वैसे करंट बंद हो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, करंट जाना बंद हो जाएगा। जैसी अभी क्या है, वर्टिकल में है तो यहाँ से करंट पास हो सकता है, लेकिन जैसी करंट पास हुई क्या करेगा, घूमने के बाद क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल में आएगा तो इसका क्या होगा, ये जो ये करंट फ्लो रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, लूज हो जाएगा, कांटेक्ट लूज हो जाएगा। अब जैसे ये इतना आया ना, ऐसे था ऐसे हो गया, लेकिन ये अपना इनर्शिया मतलब मोशन के कारण ना, जो इसमें जो हम लोग का था एनर्जी, जैसे ये क्या है इनर्शिया के कारण ना, वो क्या करेगा, ये एक रोड ऐसे करके घूम जाएगा। अभी ऐसे था, फिर ऐसे करके घूम के क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है, ऐसे करके घूम के ये इधर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, घूम के ऐसे था, ऐसे घूम के अपने इनर्शिया के कारण, इसमें जो मोशन है ऐसे था ना, ऐसे घूम के ऐसे करके वापिस क्या हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, फिर से इसमें करंट आ जाएगा। करंट आ जाएगा तो क्या करेगा, जब हॉरिजॉन्टल में था तो करंट कांटेक्ट लूज हो गया था, लेकिन फिर से क्या में आ जाएगा, वर्टिकल में, तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा। घूम जाने के बाद ये क्या होगा, हम लोग का जो है घूम जाएगा, तो सी हम लोग का ये हो जाएगा, डी हम लोग का ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, और बी ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, क्या बताया मैंने, अब हम लोग का जैसे ही घूमने के बाद ये क्या होगा, घूमने के बाद क्या होगा, ये हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है, सी डी इधर आ जाएगा, और ए बी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ समझिए, ए बी किधर आ गया, इधर आ गया, सी डी इधर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब तो करंट क्या हो रहा है हम लोग का, जो करंट ऊपर जा रहा था, देखिए अब सी डी पे उस समय कैसा लग रहा था, हम लोग का फोर्स कैसा लग रहा था, सी डी पे उस समय हम लोग का अपवर्ड में लग रहा था, ठीक है। अब लेकिन सी डी इधर आ गया, अब तो करंट का डायरेक्शन तो वही है, करंट तो ऊपर क्यों जा रहा है, अब इसमें कैसा लग जाएगा, अब इसमें जो फोर्स लगेगा सी डी पे, वो तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि करंट हम लोग को ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसमें क्या लग गया, हम लोग का फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे लग रहा है, उस समय क्या लग रहा था, ऊपर लग रहा था, अभी क्या हो गया, ये नीचे लगेगा। और ए बी में उस टाइम क्या लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था, अभी क्या लगेगा, इसमें अपवर्ड लगेगा, करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो गया, तो अब कैसा लग रहा है, ऊपर लग रहा है। यानी कि ये हाफ राउंड घूमने के बाद, ठीक है, ऐसे करके एक बार घूमा तो ये क्या हो गया, पलट के ऐसे आ गया, ठीक है, हाफ राउंड घूमने के बाद इसमें क्या हो गया, जो हम लोग का फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तब उस टाइम हम लोग का ए बी पे डाउनवर्ड लग रहा था, तो क्या अभी क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, और सी डी में क्या लग रहा था, अपवर्ड लग रहा था, अभी डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, चेंज हो गया। सो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हम लोग का 1 था, अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग इसका और भी इसके कुछ बारे में जानेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।